वैसे तो दोस्तों महाराष्ट्र में पहले से ही कांग्रेस का बुरा हाल है, लेकिन जो गठबंधन करके सरकार बनाई थी वह भी एकनाथ शिंदे ने गठबंधन तोड़ दिया। तो अब महाराष्ट्र में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और कांग्रेस जिस तरह से गठबंधन चला रही है शरद पवार की एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना के साथ, तो उसमें लेकर भी लगातार दरार बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले सावरकर के मुद्दे पर जहां उद्धव गुट की शिवसेना राहुल गांधी के बयान पर नाराज थी और कांग्रेस से सहमत नहीं थी, तो वहीं अब शरद पवार भी एनसीपी की तरफ से एक और मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होते दिखाई दे रहे हैं। जहां लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी अडानी के रिश्ते को लेकर सवाल उठाते हैं, तो वहीं पर एनसीपी नेता शरद पवार के बयान कुछ और ही आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, अडानी के विषय पर जांच के लिए जेपीसी बनाने को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। बड़े नेताओं ने अपनी बातें कही, जिसे सुनकर विरोधी पक्ष की पार्टियों में एकता है या दरार है, इसे लेकर सवाल उठने लगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मैंने जो इंटरव्यू दिया है वह अडानी के बारे में नहीं था, वह कई विषयों पर लिया जाने वाला इंटरव्यू था। उसमें मुझसे अडानी के विषय में भी प्रश्न पूछे गए और मैंने उसके उत्तर दिए। शरद पवार ने कहा कि जहां तक जांच के संबंध में मेरी राय का सवाल है, तो मैंने यही कहा कि जेपीसी की जांच की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जेपीसी की कोई भी जांच प्रभावी तरीके से नहीं हो सकती। शरद पवार ने यह भी कहा कि जब जेपीसी बनेगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत रहेगा और अन्य दलों को अधिकतम 1 या 2 सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। ऐसे में वही निष्कर्ष निकाला जाएगा जो सत्ता पक्ष को चाहिए होगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि जांच अगर होती है तो वह सुप्रीम कोर्ट की नॉमिनेट की हुई 5 सदस्यों की कमेटी से कराई जाए। इसमें कम से कम एक रिटायर्ड जज और बाकी अन्य सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से जांच होती है तो जांच निष्पक्ष और निष्कर्ष निकाल सकती है। शरद पवार के मुताबिक जेपीसी की जांच कराए जाने पर यह संभव नहीं होगा और शरद पवार का कहना है कि जेपीसी की मांग का कोई प्रभाव मुझे नहीं दिखता। दरअसल शरद पवार का कहना है कि एक एजेंसी जिसका नाम हिंडनबर्ग है वह भारत के बाहर की एजेंसी है, वह किसी पर आरोप लगाए और जांच की मांग करे तो इस बात का कोई तुक नहीं है। एक समय पर हम भी अपने राजनीतिक बयानों में टाटा और बिरला के ऊपर आरोप लगाते रहते थे और आज वही बात अडानी और अंबानी के संबंध में कही जाती है। जहां तक विपक्षी दलों की इस विषय को लेकर एकता का प्रश्न है, तो उसके लिए जेपीसी की मांग का कोई प्रभाव मुझे नहीं दिखता है। जो लगातार 15 दिन तक संसद नहीं चलने दे रहे थे और लगातार जेपीसी की मांग पर अड़े हुए थे, वे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी जेपीसी का गठन होगा तो उसमें भाजपा का बहुमत रहेगा। ऐसे में वह जिस तरीके की जांच चाहते हैं उस तरीके की जांच जेपीसी से संभव नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि जिस तरह से शरद पवार ने कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अगर जेपीसी की मांग की गई है तो वो जितने लोग भी जो जो कुछ कहेंगे वो रिकॉर्ड पर तो आएगा ही। हिंडनबर्ग के बारे में बहुत लोग जानते हैं और अगर उसने कुछ रिपोर्ट बनाकर दी है तो उसका असर दिखाई दिया है। लोगों के करोड़ों रुपए लगे हैं और अगर कुछ नहीं होगा तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। इन सब बयानों का हमारी सोच पर कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत का कहना है कि शरद पवार का बयान हिंडनबर्ग मामले में सरकार को क्लीन चिट देना नहीं समझना चाहिए। शरद पवार के बयान को एमयू में फूट की तरह नहीं देखना चाहिए। शरद पवार जी की भूमिका पहले भी रही है। शरद पवार का बयान है कि जेपीसी से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जेपीसी में भाजपा का चेयरमैन होगा, इसलिए उससे फायदा नहीं होगा। इस मुद्दे पर उनकी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का भी संसद में यही स्टैंड था। संजय राउत के मुताबिक पवार साहब के बयान का ये मतलब नहीं है कि अडानी के मुद्दे पर जांच ना हो। उनके बयान का यह मतलब भी नहीं है कि महाराष्ट्र में एमवे या विपक्ष में कोई फूट पड़ सकती है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने कहा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि विपक्ष एक साथ नहीं है और आज
शरद पवार ने ये बात साफ कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो लगातार जेपीसी की मांग कर रहे थे, उन्हें शरद पवार साहब ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी की जेपीसी गठित किए जाने की मांग सही नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब कांग्रेस के लिए एक तरह से धर्म संकट पैदा हो गया है, क्योंकि जहां सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस उसको माफी वीर कह रही है, तो वहीं उद्धव गुट की शिवसेना उसको वीर सावरकर कहती है और सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी मानती है। उद्धव ठाकरे ने तो सावरकर को भगवान के समान भी बता दिया था। तो वहीं अब जेपीसी पर भी अब एनसीपी नेता शरद पवार कांग्रेस से अलग हटते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस एनसीपी से दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना शायद कांग्रेस से गठबंधन भी तोड़ सकती है, जिस तरह के रुझान अभी कुछ दिनों में आए हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।